दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। बजट सत्र के आखिरी दिन सरकार ने सदन में वापस लिए 6 विधेयक। गुरुवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सदन से 6 विधेयकों को वापस ले लिया है। इस दौरान राज्य सरकार ने एक विधेयक को पास कराया। सरकार ने इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम विधेयक 2023 झारखंड विधानसभा से पास कराया और 6 विधेयक को वापस ले लिया है। झारखंड में 26 मार्च से फिर बदलेगा मौसम। झारखंड में 26, 27 और 28 मार्च को झारखंड में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है और इसे देखते हुए 0 येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही बारिश की भी संभावना है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लोक अभियोजक का रिजल्ट किया जारी। जेपीएससी ने झारखंड अभियोजन सेवा के सहायक लोक अभियोजक के खाली पदों पर सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा का आखिरी रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 113 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सिलेक्शन हुए हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए यह विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम होगा लागू। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों को टास्क दिया है। इसके लिए 18 बिंदुओं पर कुलपतियों को नियत समय में कार्य करने का निर्देश दिया है। झारखंड के राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा है कि शिक्षकों व कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए यथाशीघ्र बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कराएं। झारखंड में इतने प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ क्लियर। झारखंड में 3120 प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो गया है। झारखंड में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती होगी। 2855 नियमित और 265 बैकलॉग पदों पर भर्ती होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेसीसी ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। 5 अप्रैल से 4 मई तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में 2855 नियमित भर्ती में से 2137 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 718 पदों पर सीमित परीक्षा होगी। टैक्स पेयर्स के लिए आयकर विभाग ने लॉन्च किया नया ऐप। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप के जरिए करदाता टीडीएस समेत वार्षिक सूचना विवरण मोबाइल पर देख सकेंगे। विभाग ने बुधवार को कहा कि इससे करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती, स्रोत पर कर संग्रह, टीडीएस, टीसीएस, ब्याज लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना प्राप्त होगी। साथ ही उन्हें उस पर अपनी राय देने का भी विकल्प मिलेगा। करदाता मोबाइल ऐप के जरिए वार्षिक सूचना विवरण करदाता सूचना ब्यौरा में उपलब्ध जानकारी देख सकेंगे। करदाताओं के लिए AIS एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे आयकर विभाग निःशुल्क उपलब्ध कराता है और यह गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मौजूद है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने बयान में कहा, ऐप का उद्देश्य करदाता को AIS के बारे में जानकारी प्रदान करना है। BSF भर्ती के लिए चल रहे आवेदन की लास्ट डेट है नज़दीक। BSF ने हाल ही में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद पर बम्पर भर्तियां निकाली थीं। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया 27 फरवरी से चल रही है। साथ ही आवेदन करने की आखिरी तिथि भी नज़दीक आ गई है। ऐसे में जो इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए किसी कारणवश आवेदन अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वे सभी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। बता दें कि BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 मार्च 2023 है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
यानी बीएसएफ रिक्रूट। जी हाँ, इस रिक्रूटमेंट के जरिए कुल 1284 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती करेगा। इन पदों में 1200 पद पुरुषों के लिए और 64 पद महिलाओं के लिए हैं। अप्रैल में केवल 15 दिन ही खुले रहेंगे बैंक। अप्रैल माह में यदि आपका बैंक संबंधी कोई काम है तो समय से पहले निपटा लें, अन्यथा परेशानी आ सकती है, क्योंकि बैंक अप्रैल माह में केवल 15 दिन ही खुलेंगे। आपको बता दें कि मार्च में अब जितने भी दिन बचे हैं सभी दिन बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट चल रहा है, इसलिए सभी बैंक कर्मी बचा हुआ काम निपटाने में व्यस्त हैं। हालांकि अब बैंक संबंधी सभी काम ऑनलाइन संपन्न हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ काम होते हैं जिन्हें बैंक जाकर ही निपटाना होता है। आरबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रैल में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें 6 दिन छुट्टी रविवार दूसरे शनिवार की भी शामिल है। वहीं 1 अप्रैल को सालाना क्लोजिंग के कारण देश भर में बैंक बंद रहते हैं, उसे भी शामिल किया गया है। आधार कार्ड धारकों को सरकार ने दी राहत, अब इस तारीख तक कर सकेंगे वोटर आईडी लिंक। आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने राहत देते हुए आधार और वोटर आईडी को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले यह 1 अप्रैल 2023 से पहले किया जाना था, लेकिन अब आप 31 मार्च 2024 तक अपने आधार का वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं। कानून और न्याय मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में यह जानकारी साझा की है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह काम अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक है। चुनाव आयोग के मुताबिक इससे एक ही व्यक्ति के नाम के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में आने या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार दिखाई देने की जानकारी मिलेगी। यह काम आपके घर में आराम से ऑनलाइन आसानी से किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। सरकारी योजना का असर, 10 अरब डॉलर होगा मोबाइल फ़ोन निर्यात। स्थानीय विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए सरकार की योजना का असर दिखने लगा है। चालू वित्त वर्ष में देश से 10 अरब डॉलर यानी 82,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का निर्यात होगा। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार इस निर्यात में एप्पल के मेक इन इंडिया स्मार्टफोन का हिस्सा 50% होगा, सैमसंग का हिस्सा 40%, जबकि अन्य कंपनियों का हिस्सा 10% होगा। इस साल में स्मार्टफोन के निर्यात में तेज़ी इसलिए आई है क्योंकि कंपनियां उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना का फ़ायदा उठा रही हैं। इसके लिए वे बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। एप्पल चीन की अपनी विनिर्माण इकाई को अगले 2 से 3 साल में भारत और वियतनाम में लाने की कोशिश कर रही है। भारत के शीर्ष 5 निर्यात देशों में संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन और इटली शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार मोबाइल फ़ोन उद्योग 40 अरब डॉलर के विनिर्माण उत्पादन को पार कर जाएगा। रेलवे की सौगात, ट्रेनों में AC3 इकोनॉमी का टिकट हुआ सस्ता। भारतीय रेलवे ने AC3 इकोनॉमी क्लास का किराया फिर से सस्ता कर दिया है। AC3 के मुकाबले AC3 इकोनॉमी क्लास का किराया अब 6 से 7% कम होगा। साथ ही बोर्डिंग रोल की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी। रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया गया है। फैसले के तहत ऑनलाइन और काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को प्री बुक की गई टिकट का अतिरिक्त पैसा वापस किया जाएगा। हालांकि पिछले साल रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया था, उसमें AC3 इकोनॉमी कोच और AC3 कोच का किराया बराबर कर दिया था। नए सर्कुलर के अनुसार किराया कम होने के साथ ही इकोनॉमी कोच में पहले की तरह कंबल और चादर देने की व्यवस्था लागू रहेगी। 140 दिन बाद देश में कोरोना के 1300 से अधिक मिले नए मामले। भारत में 140 दिन बाद एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1300 नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 7605 पहुंच गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार
देश में कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,99,418 हो गई। इनमें से 4,41,60,997 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में संक्रमण से एक एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,816 हो गई हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.79% है, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। देश में अभी 7,605 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.02% है।